गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन होता है द हिंदू का, जो हमने प्रीवियस 6 डेज में जितने भी हमने वोकैब मैं सुबह वीडियोस डालता हूं तो उसका रिवीजन हम आज सारा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीकली रिवीजन, जो वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन है उसका पहला वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, किसी काम को बढ़ावा देना, समर्थन करना, किसी का सशक्त बनाना, उसे उसे बोला जाएगा इंग्लिश में बोल्स्टर। BOLSTER, बोल्स्टर। अगला शब्द है मोर्टेलिटी, और मैं ये इंग्लिश वाला नहीं मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ इसका मतलब ही आपको थोड़ा सा प्रयास करूंगा समझाने का। तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन जो है खुद पढ़ लीजिएगा। अगला शब्द है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक जगह पे मरने वालों की संख्या, या हम बोल सकते हैं मृत्यु दर, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है मोर्टेलिटी। अगला शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की का बल होना, प्रभाव होना, इफेक्टिवनेस होना, उसकी क्षमता, बल, प्रभाव या उसकी प्रभावकारिता होना, उसे बोला जाता है एफिकेसी। अगला शब्द है प्लेसबो। प्लेसबो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी दवाई की प्रभावकारिता को जांचना कि कितनी वो इफेक्टिवनेस है, उसमें कितनी उसका प्रभाव है, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई औषधि जो कि प्रायोगिक हो, जिस पे अभी प्रयोग चल रहा हो। जैसे कोविड वैक्सीन के बारे में एक एडिटोरियल आया था तो उसके बारे में ये शब्द यूज हुआ था, प्लेसबो। अगला शब्द है एपेटाइट। एपेटाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, भूख होना, उसे बोला जाता है एपेटाइट। अगला शब्द है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बीमारी से बचने के लिए, किसी रोग से बचाव के लिए मनुष्य में या फिर किसी पशु में टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, उसको बोला जाता है इनोक्यूलेट। अगला शब्द है अवर्ट। अवर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टाल देना, रोक देना, तो उसे बोला जाएगा अवर्ट। अगला शब्द है पेरिस्ट। पेरिस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है तबाह हो जाना, पूरी तरह से समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना या मर जाना, उसे बोला जाएगा पेरिस्ट। अगला शब्द है प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो हमारे लिए सौभाग्यशाली हो, भाग्यपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा प्रोविडेंशियल। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम विनाश करने वाली हो, ऐसी कोई स्थिति जो विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, बेहद डरावनी हो, बहुत ज्यादा भयानक हो, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है परफंक्शनरी। परफंक्शनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परफंक्शनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को बिना दिलचस्पी के, कोई रुचि ना हो हमें किसी काम को करने में, कोई इंटरेस्ट ना हो, और हम उसे बेहद केयरलेसली तरीके से करें, बेहद असावधानी से करें और एकदम जल्दी जल्दी करें, उसको बोला जाता है परफंक्शनरी। अगला शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, भड़काना, उकसाना, या हम बोल सकते हैं किसी भी स्थिति को, कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, उसको और ज्यादा बढ़ा देना, गंभीर कर देना, बिगाड़ देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एग्रावेट। अगला शब्द है रिग्रेस। रिग्रेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, बेहद कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ, बहुत बारीकी से किया जाए, ऐसे काम को बोलेंगे रिग्रेस। अगला शब्द है कार्नेज। कार्नेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड या नरसंहार, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कार्नेज। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग जो सर्वव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड-19 है, उसे बोला जाएगा पेंडेमिक। अगला शब्द है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन जिसको बदला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके, जो अटल हो, अपरिवर्तनीय हो, उसे बोला जाता है इरिवोकेबल। अगला शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, भड़काना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से बता देता हूं। भड़काना, उत्तेजित करना, स्थिति को ज्यादा बिगाड़ देना, गंभीर बना देना,
स्थिति को बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाता है एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। अगला शब्द है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका भी वही मतलब है जो एग्रावेट का होता है, तो एग्जैजरबेट भी हम उसी को बोल सकते हैं। स्थिति को, प्रॉब्लम को, समस्या को और ज्यादा खराब कर देना, और ज्यादा गंभीर बना देना, बिगाड़ देना, उसे बोला जाएगा एग्जैजरबेट। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना, या हम बोल सकते हैं बेहद गरीबी होना, उस सिचुएशन को बोला जाएगा डेप्रिवेशन। अगला शब्द है फ्यूड। फ्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है दो ग्रुप्स के बीच या फिर दो लोगों के बीच बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, या हम बोल सकते हैं पुश्तैनी झगड़ा, लड़ाई होना, उसको बोला जाएगा फ्यूड। अगला शब्द है कोर्शन। कोर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती करके बलपूर्वक अपना काम करवाना किसी से, या हम बोल सकते हैं जोर जबरदस्ती करना, या हम यदि रेप की सेंस में भी लेते हैं तो इस वर्ड का यूज होता है कोर्शन का। अगला शब्द है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है पुनर्मिलन, झगड़े के बाद एकदम से दोबारा से मिल जाना, पुनर्मिलन होना, सुलह होना, या किन्हीं चीजों को आपस में मिलाना, कंबाइंड करना, उसको बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन। अगला शब्द है कॉन्स्टेस्टेशन। कॉन्स्टेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति होना, झगड़ा होना, या फिर संघर्ष की स्थिति होना, तो ऐसी स्थिति को बोला जाएगा इंग्लिश में कॉन्स्टेस्टेशन। अगला शब्द है असुएज। असुएज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना, शांत करना, उसको धीमा करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में एसवीज। अगला शब्द है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बीमारी के कारण या किसी भी वजह से किसी चीज को कमजोर कर देना, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे अंदर किसी तरह की दुर्बलता आना, कमजोरी आना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इन्फॉर्मिटी। अगला शब्द है एमिकेबल। एमिकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशनशिप होना किसी के साथ, मैत्रीपूर्ण संबंध होना, सौहार्दपूर्ण संबंध होना, तो ऐसे संबंधों को बोला जाता है एमिकेबल। अगला शब्द है ट्रावर्स। ट्रावर्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कुछ एक लिमिटेशन से किसी चीज की उसको लांघना, उन सीमाओं को पार कर देना, या हम बोल सकते हैं अतिक्रमण करना किसी की भूमि पर, उसको हड़प लेना, उसे भी बोला जाता है ट्रावर्स। अगला शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है फ्यूचर के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी होना, उसे बोला जाएगा सैंग्विन। अगला शब्द है वेसिनिटी। वेसिनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है हमारा जो आस पड़ोस होता है, आस पड़ोस वाला वातावरण हमारा, जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं, निकटता, नजदीकी या फिर आस पड़ोस, उसे बोला जाएगा वेसिनिटी। अगला शब्द है लॉगरहेड। लॉगरहेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, लॉगरहेड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो मूर्खतापूर्ण, बेवकूफी भरी बातें करें, जिनका कोई मतलब ना हो, मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति, उसे बोला जाएगा लॉगरहेड। अगला शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने पे बैठना, लोगों का इकट्ठा होकर धरने पे बैठ जाना, आंदोलन करना किसी तरह का, जैसे अभी सिंघू बॉर्डर पे इंसान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, किसान कर रहे हैं, किसके लिए, जो कृषि से संबंधित सरकार ने 3 कानून जो है वो फ्रेम किए हैं, उसको वापस लेने के लिए किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर दिल्ली में, तो उस संदर्भ में यूज हुआ है ये वर्ड एजिटेशन। अगला शब्द है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती करना किसी के साथ, जबरदस्ती पैसे ऐंठना, वसूली करना, बलात्कार करना या फिर अपहरण करना, उसको बोला जाता है एक्सटॉर्शन। Extortion is the crime of obtaining something from someone, especially money, by using force or threats. That is called extortion. अगला शब्द है anonymity. Anonymity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है,
इसका मतलब होता है गुमनामी की स्थिति, ऐसा कोई पर्सन जिसका पता ही ना हो, नाम ही ना हो, गुमनाम हो, या फिर अज्ञातवास की स्थिति होना, उसे बोला जाता है एनोनिमिटी। अगला शब्द है एफिनिटीज। एफिनिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं में एक समान गुण होना, उनका एक समान नेचर होना, उनमें आपस में सिमिलैरिटी होना, समानता होना या सादृश्यता होना, तो उसे बोला जाता है एफिनिटीज। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे नियम या ऐसे कानून जो बहुत कड़े हो, कठिन हो, बेहद कठोर हो, ऐसे नियम या कानून को बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है बेरफ्ट। बेरफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बेरफ्ट का मतलब होता है किसी चीज से पूर्णतया रहित होना, वंचित होना, हमारे पास वो चीज ना हो, अभाव होना उस चीज का, उसे बोला जाता है बेरफ्ट। अगला शब्द है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पुलिस के, ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस के नियंत्रण से, पुलिस के कंट्रोल से भागा हो, जेल से भागने वाला व्यक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं भगौड़ा, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा फ्यूजिटिव। अगला शब्द है एक्रिमनी। एक्रिमनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों के प्रति कड़वे शब्दों का प्रयोग करना, या हम बोल सकते हैं दूसरों के प्रति द्वेष एवं किसी तरह की कटु भावनाएं रखना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में एक्रिमनी। अगला शब्द है रेलिक। रेलिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व रखती हो, उसे बोला जाता है रेलिक। अगला शब्द है सैबोटैश। सैबोटैश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जानबूझकर तोड़ फोड़ करना, कहीं पे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, किसी को काम बिगाड़ देना, उसको बोला जाएगा सैबोटैश। अगला शब्द है इरिटेंट। इरिटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो हमें गुस्सा दिला दे, चिढ़ पैदा कर दे, क्रोध दिला दे, क्रोध उत्पन्न करने वाला, तो उसको बोला जाता है इरिटेंट। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन, या हम बोल सकते हैं सर्वसम्मति से लिया गया कोई निर्णय, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में वर्डिक्ट। अगला शब्द है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी की बदनामी करना, तिरस्कार करना या उसका अपमान करना, तो उसे बोला जाएगा इग्नोमिनी। अगला शब्द है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव लाना या महाभियोग चलाना। ये वर्ड यूज हुआ था एडिटोरियल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनके खिलाफ, जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति हैं। अभी 20 जैन को तो जो बिडेन वहां पे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, पर वहां के जो सीनेट है, वहां के जो सांसद है, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ क्या किया है, और वो ऐसे पहले राष्ट्रपति है जिनके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है वहां पे, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इम्पीचमेंट। अगला शब्द है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी बात के लिए भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाता है इंसाइटमेंट। अगला शब्द है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसरेक्शन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, किसी तरह का बगावत करना, उसे बोला जाता है इंसरेक्शन। अगला शब्द है डेमिट। डेमिट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेमिट का मतलब होता है जिस पद पर हम हैं उससे इस्तीफा देना, अपने पद का त्याग कर देना, उसे बोला जाता है डेमिट। अगला शब्द है मिसडिमेनर। मिसडिमेनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब, मिसडिमेनर का मतलब होता है किसी के द्वारा किया गया बुरा कार्य या बुरा आचरण करना किसी के साथ, उसको बोला जाता है मिसडिमेनर, माफ कीजिएगा, मिसडिमेनर। और आज की अगला शब्द है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उग्र होना, उपद्रवी होना, तो उसे बोला जाता है टर्बुलेंट। और इसकी वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का ऐसा समूह या ऐसा दस्ता जो हमारा सहयोग करे, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, तो उनको बोला जाता है इंग्लिश में कोहोर्ट। ये वर्ड शायद मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया है, मिसडेमेनर। मिसडेमेनर ये नाउन की तरह यूज है, मिसडेमेनर, माफ कीजिएगा, हाँ मिसडेमेनर ही है ये, मिसडेमेनर।
तो इस वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।